हिमालय को हम लोग जान लिए थे, अरावली को जानते थे। अरावली के बाद क्या जानना बाकी था? दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में हमको वैसे परिचय जाने थे। काफी नए लोग थे, आपको गाने वाले लगन लगन इंग्लिश मीडियम और सब हिंदी मीडियम दोनों में हिंदी मीडियम पढ़ाई इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम पढ़ाई बहुत टाइम लगेगा। नहीं वो अलग नहीं, वो हमको डिटेल में बोलना पड़ेगा ना। जैसे हिंदी में बोलेंगे तो कटक बोलेंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे कटक सब लोग समझता है। कटक समझता है क्या होता है? हिंदी और अंग्रेजी को खासकर ये भूगोल जो है बहुत टेक्निकल सा, लगभग साइंस ही है। और कितने बायोलॉजी और बायोलॉजी वाले कितने हैं? प्योर बायोलॉजी वाले ग्रेजुएशन हो चुका है या हो रहा है? ठीक है। विंध्य पर्वत श्रृंखला हम लोग इसके बारे में भारत को 3 पार्ट में बांट करके देखते थे। पहला हिमालय, दूसरा उत्तर भारत और तीसरा प्रायद्वीपीय भारत को पेनिनसुलर इंडिया में। प्रायद्वीप मतलब क्या होता है? सब प्रायद्वीप तीन तरह से समुद्र से घिरा हुआ सब प्रायद्वीप कहते हैं। तो एक तरफ ये है, एक तरफ ये, तीसरा तरफ कौन सा? इसे देखना हम लोग की कॉपी में ऐसे देखने में लगता है कि बहुत नुकीला होगा, नुकीला नहीं है। ये कई किलोमीटर यहाँ पे चल रहा है, इसलिए ये 3 तरफ हुआ। एक तरफ ये, दूसरा तरफ ये और तीसरा तरफ ये, इसलिए इसको प्रायद्वीप बोलते हैं, पेनिनसुलर। ठीक है। तो अब सबसे इसका जो उत्तरी भाग है, ये ऐसे कुछ आर्क रूप में, तो सबसे जो उत्तरी भाग में है यही क्या है? विंध्य पर्वतमाला है। विंध्य पर्वतमाला है जो आता है कहाँ से? गुजरात, ये उत्तर प्रदेश तक आता है। उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है? नाम ही उसमें पड़ा हुआ है। मतलब कुल मिलाकर के सोनभद्र और मिर्जापुर, भौगोलिक भाषा में कहा जाए तो उत्तर प्रदेश की सोनभद्र और मिर्जापुर, और इधर कहाँ से? गुजरात। क्योंकि इसका जो रीज है वो कई गुजरात के कई जिलों में है, इसलिए कितने जिलों का नाम है? तो इसलिए ये कहा जाता है गुजरात से शुरू होता है और मध्य प्रदेश होते हुए मध्य प्रदेश में भी जाता है, मध्य प्रदेश हो जाता है, मध्य प्रदेश से होते हुए कहाँ जाता है? यूपी जाता है। हाँ, अब यूपी में जब आता है तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा यहाँ पे इसका द्विशाखन बाइफर्केशन हो जाता है। एक सीरीज ऐसे और एक सीरीज ऐसे। तो ये वाला जो सीरीज है वो नीचे 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 इलाहाबाद तक चला जाता है, नीचे ही नीचे कटक के रूप। लेकिन इसका जो उत्थान होता है वो कहाँ होता है? ये विंध्याचल, मिर्जापुर। तो ये सीरीज मिर्जापुर में चला गया,
मिर्जापुर वेब सीरीज याद है? मिर्जापुर वेब सीरीज में देखा है? एक सीरीज जो इलाहाबाद बता रही है। अरे हम लोग पूछ रहे हैं मिर्जापुर वेब सीरीज देखे हैं लोग, थोड़ा सा सुने होंगे क्या? मिर्जापुर वेब सीरीज नहीं देखा है? कालीन भैया का नाम नहीं सुना है? फिल्म उतना नहीं देखते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा इसकी भी जागरूकता होनी चाहिए। नहीं, जो किताबों में डूबे रहना भी अच्छी बात है। वहाँ से भी ज्ञान मिलता है, अगर ज्ञान लेना चाहे तो वहाँ से भी ज्ञान मिलता है। अरे कुछ नहीं मिलेगा तो आपको ये तो उसमें कैरेक्टर लिखा है ना, कालीन भैया, तो मान लीजिए कोई एग्जाम देने जा रहे हैं और उससे पूछ दे कि मिर्जापुर में किस चीज़ का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा? कालीन का होता है। तो कालीन भैया उसमें वो है, गुंडा है ना? कालीन भैया उसमें कौन है? लग रहा है गुंडा ही होगा। एक सीरीज जो है उसका नाम है कैमूर, जो बिहार में एक सीरीज जो इलाहाबाद बता रही है, वही मिर्जापुर वाला सीरीज। किस तरह से आ रही है? इलाहाबाद कहाँ पहाड़ में? मिर्जापुर में नीचे नीचे कटक के ऊपर जमीन क्या? हाँ जमीन के एक पूर्ण वाला किस काम सोनभद्र से होते हुए जाएंगे। हाँ सोनभद्र से और जो उसके लगे हुए जिले हैं, अबुआ जिला अबुआ, मतलब वो तो बिहार में। हाँ बिहार में। तो ये कैमूर जो है बिहार में चला जाता है, ठीक है? तो एक कैमूर सीरीज, एक मिर्जापुर सीरीज, ठीक। और बीच में जो पड़ेगा वो मध्य प्रदेश से गुजरात। ये पहाड़, कोई इस पहाड़ को देखा होगा विंध्याचल गया हो और पहाड़ कहीं से टूटा हो कटा हो तो किस कलर का दिखता है? हरा, हरा नहीं, ब्लैक भी नहीं, ऊपर से भले ब्लैक दिखे, जहाँ टूटा हो फटा हो दरवाजे के कलर का होता है, लाल, लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर। ये किसका बना है? तो लाल बलुआ पत्थर। हाँ, वही यहीं से तो काट काट करके जाता था, तो लाल बलुआ पत्थर से ये बना हुआ है। रेड सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन। इसके आसपास जितने भी प्राचीन किले हैं सबका कलर लाल है। इसी वजह से, क्यों? क्योंकि यहीं से उसके पत्थर लिए गए। जैसे इलाहाबाद का किला आप देख रहे हैं, वो भी लाल बलुआ पत्थर से अकबर का किला है। लाल किला भी उसी से बना, यहीं से गया। तो ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इसकी जो सर्वोच्च, अच्छा ये हम बताए थे किस तरह का पर्वत है। तो हिमालय के बारे में क्या बताए थे? मोड़दार, तीन तरह के पर्वत बताए थे ना। एक बताए थे मोड़दार, मोड़दार या वलित, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फोल्डेड, फोल्डेड मोड, ठीक। फोल्डेड टू नहीं, फोल्डेड इसलिए कि उसका फोल्ड से बना हुआ है। दो प्लेटों के टकराने की वजह से, जैसे दो किताब के पन्नों को अगर ऐसे मोड़ेंगे और आपस में टकराएंगे तो उसको फोल्ड बन गया, इसी वजह से फोल्ड। ये उसको हिंदी में बोलते हैं वलन। जैसे इस तरह से, अगर इस तरह से कोई रचना बनती है, जैसे मान लीजिए कपड़ा लीजिए और थोड़ा सा उसको ऐसे, ये कपड़ा है, अब थोड़ा सा इसको ऐसे सिकोड़ दीजिए, तो ये जो बना ये क्या है? यही फोल्ड, यही वलन। हिंदी में इसको वलन, आप लोग जानते हैं, इसको मोड़ भी बोलते हैं और हिंदी में बोलते वलन। और जो वलन हो गया वो वलित, तो वलित पर्वत, ठीक है। और अंग्रेजी में इसी को फोल्डेड बोलते हैं। एक क्या बोल रहे थे? अवशिष्ट, अवशिष्ट पर्वत, जो किसी का बचा हुआ भाग, रिमेन, ठीक है। तो अरावली भी है और सह्याद्री पर्वत, पश्चिमी घाट, वो भी टूटा हुआ है। हाँ, उसमें टूटा भी है और कुछ ब्लॉक पर्वत भी है। और तीसरा ही ब्लॉक पर्वत,
ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, मतलब जो टूटा नहीं, यही टूटा, ब्लॉक मतलब टुकड़ों में टूट गया, ब्लॉक मतलब टुकड़ों में टूट गया। तो ये ब्लॉक किस तरह के पर्वत आपको भारत में देखने को मिलेगा, ठीक है। मोड़दार पर्वत या बलित पर्वत, या एक और इसके लिए शब्द है नवीन पर्वत, बिल्कुल नया नया। तो सबसे नया पर्वत कौन सा है? आपको ऑप्शन हम देते हैं, ग्रेट हिमालय, महा हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक और विंध्य। शिवालिक, क्योंकि शिवालिक अभी भी बन रहा है, पता आपने। इसके पहले भूगोल से परिचय कितने लोगों को होता है, मतलब इंटर लेवल पे या कहीं पर? इसके पहले आप क्या बैकग्राउंड है? हाँ, अभी तो आए नहीं नहीं, क्या क्या मैथ्स है भाई, क्या आप लोग का मतलब पहली बार भूगोल से पाला पड़ा है ना? तो मोड़दार पर्वत या बलित पर्वत या फोल्डेड माउंटेन, उसी का नाम है, उसको नवीन पर्वत भी बोलते हैं, जो नया नया, ठीक है। तो अब ये क्या है, जो विंध्य पर्वत है वो क्या है? वो भी ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन। अभी कारण बताया था क्यों। ये आप देख रहे हैं ना, ये पेनिसुलर इंडिया का ये उत्तरी किनारा, उत्तरी किनारा, इसी के बगल में एक और अभी पर्वत हम लोग पढ़ेंगे, सतपुड़ा, ठीक। हम बताए थे कि जब ये गोंडवाना लैंड से अलग होकर आगे बढ़ा था, तो रास्ते में एक ट्रिप पड़ा था रीयूनियन में, और वहाँ वो फंस गया था। ऐसे मान लीजिए कि नीचे है ज्वालामुखी के रूप में, ऊपर से प्लेट गया, जैसे टकरा, जब टकरा गया तो इसमें झटका आया, और झटके की वजह से इसमें यहाँ पे क्रैक आया, यहाँ पे क्रैक आया, और यहाँ पे क्रैक आया तो नीचे चला गया, यहाँ वाला टूट करके समुद्र में चला गया। यहाँ पे क्रैक आया तो ये बीच में एक रिफ्ट घाटी बन गया, और यहाँ पे क्रैक आया तो ये ही पार्ट पूरा अलग हो गया, जिसको मालदा गैप के नाम से बताए थे। कितने लोगों को याद आ रहा है? थोड़ा थोड़ा कौन प्लेट टकरा रही है? तो आपको तो याद होना चाहिए। आया कौन जो नहीं सर जी, बताइए आगे, टाइम नहीं। प्लेट कौन सी टकरा रही है? अरे इधर से यूरेशिया, उधर से यूरेशिया थी, यूरेशिया का उत्तरी हिस्सा था एशिया, ठीक है। फिर कल बता देंगे, जितने लोगों का छूटा हुआ है बता, नहीं तो भागवत की कथा हो जाए। हाँ, तो भगवान जी जो है चक्र चला दिए, तो फिर दूसरा तो कहाँ से खत्म बनी, कहाँ से ये तो खत्म ही नहीं हुआ। तो ये इसी के बीच में ये क्रैक है, क्रैक है, इसको बोलते हैं, इसका नाम है रिफ्ट घाटी। इस रिफ्ट घाटी की वजह से इसमें कई तोड़ फोड़, ये इसी रूप में नहीं था, और ऊंचा था, ये और ऊंचा था। तो मान लीजिए भूकंप आया, मतलब क्रैक आया, तो टूट फूट गिर गया, तो इसलिए उसको ब्लॉक या ब्लॉक पर्वत के रूप में जानते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि गुजरात से लेकर के उत्तर प्रदेश और बिहार तक फैला हुआ है। जब उत्तर प्रदेश के पास आता है तो दो गाँव में बढ़ जाता है, एक शाखा एकदम चला जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ये बलुआ पत्थर, और कहीं कहीं चूना पत्थर किधर मिलेगा? सवाल यही होता है, यही कंसेप्ट है। चूना पत्थर इधर मिलेगा कि इधर मिलेगा? उत्तर मिलेगा कि दक्षिण मिलेगा? क्यों मिलेगा उत्तर? हमारी मिट्टी में ज्यादा चुनाव मिलती है। नहीं, उत्तर इसलिए मिलेगा, उत्तर में टेथिस सागर था, उत्तर में टेथिस सागर था, तो टेथिस सागर में मोलस्का वर्ग के जीव ज्यादा बने होंगे नीचे, तो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हुआ होगा, इसलिए वहां पे चूना पत्थर।
तो ज्यादा मिट्टी में चूना पाया जाता है, वैसे हम लोग तो यहाँ ज्यादा मिट्टी होता भी है। तो चूना पत्थर कन्वर्ट होगा तो पत्थर बदल गया ना, अभी चूना नहीं, चूना पत्थर, वही चूना उसले पत्थर, इतना प्रोसेस है। ठीक है, लगभग वही चूना जो बाद में यूज होता है। नहीं, ये चूना नहीं, यही चूना जब पुराना हो जाता है तो पत्थरों का रूप ले लेता है। करोड़ों करोड़ों साल में वही चूना, एक पूरा चूना यहाँ पे रख दीजिए और फिर उसके बाद से 1 करोड़ वर्ष बाद आइएगा तो बदल गया रहेगा, बदल जाता है। ताप और दाब की उचित परिस्थितियों में चूना भी पत्थर के रूप में बदल जाता है। तो हाँ, उसको चूना पत्थर का अलग ही है, चूने का पार्ट है उसमें, कैल्शियम कार्बोनेट का पार्ट, इसलिए चूना। आपके घर में सिलवट है? सिल्वर जोड़ा है। सिलवट का वही पत्थरों का बना हुआ है। हाँ, वही पत्थरों का बना हुआ है। अब प्रयोग करना हो तो संजोग से ऐसे छोड़ दीजिएगा, तो वो टूट जाएगा, तो उसमें बालू बालू सा निकलेगा, छोटा छोटा चूरा निकलेगा बालू से। ठीक, तो बालू का चूरा निकलता है, इसलिए बलुआ पत्थर, वो बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ठीक, अगर ग्रेनाइट से बना होता, मान लीजिए कर्नाटक की चट्टानों से, धारवाड़ की चट्टानों से लाके बनाए होते, तो वो जब ऐसे पीसते हैं तो पीसते पीसते वो घिस जाता है ना, तो फिर क्या करते हैं, उसको छिलवाते हैं ना। तो अगर वो ग्रेनाइट का पत्थर होगा तो छिना नहीं पाएगा, उसे तो चिंगारी निकलेगा, तो इसलिए वो लाल बलुआ पत्थर। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर समझ में क्या है? तो लाल बलुआ पत्थर से बना है, और इसकी जो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो लंबाई है वो 1050 किलोमीटर है। ये आप तीनों पॉइंट नोट कर लीजिए, हालांकि हम मेरे देंगे तो आपको देंगे, आप तीनों पॉइंट नोट कर लीजिए। गुजरात से मिर्जापुर और कैमूर तक, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ, और जो लंबाई है वो 1050 किलोमीटर, 1050 किलोमीटर। अब एक प्रश्न और पूछता है चौथा, कि इसका सर्वोच्च शिखर है, हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक या सर्वोच्च शिखर, मतलब सबसे इस सीरीज का यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो पर्वतमाला फैली हुई है, पर्वतमाला मतलब कई पर्वतों की श्रृंखला है, इसलिए इसको पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो इसमें कौन सी पर्वत श्रृंखला पर्वत सबसे ऊंची है? तो इसका नाम है कलुम्बे। कलुम्बे किस प्रदेश में पड़ता है? मध्य प्रदेश। कलुम्बे या कलुमार, कलुम्बे या कलुमार। अब इसका नाम, ऐसा नाम है तो इसका नाम बदल दिया, अच्छा नाम नहीं है ना? हाँ, पर्वत है, कलुम्बे या कलुमार इसका नाम है, लेकिन इसका नाम अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया सद्भावना। सद्भावना, जो अच्छा नहीं लगता है उसको वही चेंज कर देते हैं, सद्भावना से। दामोह डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना है? मध्य प्रदेश का है दामोह, एमपी। हाँ एमपी में, वहीं पे है दामोह डिस्ट्रिक्ट का नाम है दामोह, वहीं पे है, एमपी का एक डिस्ट्रिक्ट है दामोह, वहीं पे ये पर्वत है। इसकी ऊंचाई जो है मात्र 752 मीटर, 752।
700, ठीक है। और ये पर्याप्त है, इससे बाहर जानकारी नहीं। यदि के बारे में बस कितने जिलों कितने राज्यों से होकर के निकल रहा है। अब सतपुड़ा, इसी के बगल में जो है सतपुड़ा, ठीक इसके समानांतर पैरेलल चलता है, समानांतर चलता है और इसका नाम है सतपुड़ा। सतपुड़ा PURA, सतपुड़ा। सतपुड़ा ये भी गुजरात से और छत्तीसगढ़ तक चला जाता है। गुजरात से छत्तीसगढ़ तक। गुजरात और इधर छत्तीसगढ़। कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है, रिमेन है। पहले बहुत ऊंचा था, अब थोड़ा सा बचा है। हाँ, हट रहा है, जैसे अरावली खत्म हो रही है। जब भी सरकार जो है छत्तीसगढ़ में तो काफी अब नक्सलवाद खत्म हो रहा है धीरे धीरे, तो वहाँ पे बड़े मात्रा में व्यापक स्तर पर वनों को काटना और वहाँ पे पत्थरों पहाड़ों को तोड़ना, अडानी अंबानी को पहाड़ों को दानी करना, फिर वहाँ से वो काट करके उसमें से खनिज निकालेंगे, तो सतपुड़ा इसमें जो है बलुआ। अब ये देखिए जो सतपुड़ा है, तो इधर वाला जो हिस्सा, इसके दक्षिण वाला हिस्सा, उत्तर वाला हिस्सा, वो लगभग बलुआ पत्थर। लेकिन इसमें कहीं कहीं, क्योंकि दक्षिण का हिस्सा इससे मिला हुआ है ना, क्यों? क्योंकि जब रियूनियन दिन पे लावा फैला था तो उसका फैलाव यहाँ तक हो गया था, ठीक है। रियूनियन दिन पे जब लावा फैला था तो उसका फैलाव यहाँ तक हो गया था, तो कहीं कहीं वो लावा कन्वर्ट होकर के क्या बन गया? ग्रेनाइट, आग्नेय चट्टान, ग्रेनाइट बन गया। तो वो लावा यहाँ तक फैला, तो कहीं सतपुड़ा पर्वत से मार्बल का पत्थर तो मिलता है, लेकिन कहीं कहीं ग्रेनाइट चट्टान भी मिलता है। बेसाल्ट, ग्रेनाइट और बेसाल्ट की चट्टानें भी। इसकी भी लंबाई लगभग 1000 के ही आसपास है। अलग अलग स्रोतों में अलग अलग देता है, इसलिए कोई सर्वमान्य चीज नहीं। कोई किताब पढ़ेंगे तो कुछ जगह किताब पढ़ेंगे। हाँ बताइए। दूसरा चट्टान कौन था? पहला ग्रेनाइट हो गया, बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। बेसाल्ट। हाँ, बेसाल्ट भी एक तरह का पत्थर है। इसका जो सर्वोच्च शिखर है, इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो धूपगढ़ है। धूपगढ़ कितना ऊंचा है? 1350 मीटर है। पूछता है एग्जाम में कि धूपगढ़ किसकी सर्वोच्च चोटी है? सतपुड़ा की है, करावली की है, हिमालय की है। या फिर 4 नाम इधर दे देगा मुख्य पर्वत श्रृंखला और इधर सर्वोच्च चोटी है। शिखर किसका है? धूपगढ़ किसका है? माउंट आबू किसका है? केटू किसका है? तो ये भी धूपगढ़ भी जो है वो भी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला में।
होशंगाबाद, सतपुरा धूपगढ़ जो है, सतपुरा का तो हाँ होशंगाबाद। इसका जो यहाँ पे अब यहाँ पे ये पर्वत आ रहा है यहाँ से, एक यहाँ से श्रृंखला कट रही है इसमें से, जिसको मैकाल बोलते हैं। मैकाल पर्वत श्रृंखला, वो भी कई पर्वतों की श्रृंखला है, इसलिए मैकाल रेंज पर्वत श्रृंखला को बोलते हैं रेंज। तो मैकाल रेंज ये हो गया, RANG, मैकाल रेंज, ठीक है, मैकाल रेंज। तो सारा कैरेक्टर उसी का है, वो भी लाल महुआ पत्थर ग्रेनाइट और बेसाल्ट का है। तो मैं कल छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं जाता है छत्तीसगढ़ में लगभग MP में भी रहता है। अच्छा मैं कल उनकी से लेकर छत्तीसगढ़ मैकाल पर्वत। अब इसमें मैकाल में ही एक पठार है, वो पर्वत नहीं है, पहाड़ नहीं है, वो उच्च भूमि है। पठार क्या होता है? आधा शादी कर हाँ, पठार से पहले वो क्या था? पहाड़ था। पहाड़ से पहले क्या था? पर्वत था। पर्वत मतलब बहुत ऊंचा। इसका जब अपर्दन इरोजन होने लगा तो धीरे धीरे ये टूट करके छोटा हो गया, तो पहाड़ कहलाने लगा। ये भी टूट टूट करके थोड़ा सा कुछ बच गया, ऐसे कंकड़ पत्थर या छोटी छोटी पहाड़ियाँ, तो वो पठार कहलाने लगता है। और जब वो भी समाप्त हो जाता है तो मैदान कहलाने लगता है, फील्ड कहलाने लगता है। इसको जब ओरिजिनल भूगोल में पढ़ते हैं, मतलब कई लोग कंसेप्ट किए हैं कि पर्वत से लेकर के और मैदान बनने तक की क्या प्रक्रिया होती है, ठीक। तो उसमें एक डेविस नाम के डेविस, विलियम डेविस, हाँ विलियम मोरिस डेविस, तो विलियम मोरिस डेविस जर्मनी के थे। तो वो जर्मन भाषा में ही कहा कि ये जो है इसके बनने की प्रक्रिया में वो अजीब अजीब अंग्रेजी जर्मन भाषा में ही नाम दिए थे। तो उन्होंने कहा था ये ऑफिस दिजिंडे इक्विक लूप बन जाता है, ऑफिस दिजिंडे इक्विक लूप। आज से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन पहाड़ पठार कितना भी पढ़ रहे थे नहीं पता चला। बहुत आसान भाषा, बहुत आसान भाषा में आप बता बहुत आसान भाषा। इसका विस्तार बनाकर पढ़ रहे थे तो नहीं समझ नहीं समझ में आया। लेकिन आपको इससे बताया कि वो एक बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, हाँ उसको ऐसे श्रेणी वो किताब पढ़िए तो ऐसे ही से हिंदी लिखी हुई है उसमें, उसको समझ में नहीं आता, कठिन होता है। इसलिए उसको पढ़ाई जो है सरल भाषा में, सरल भाषा में हंसते खेलते कूद के काट करते हैं। घाटी भी दिया जाता है तो हाँ? घाटी घाटी, हाँ घाटी भी वैसे ही है। मान लीजिए दो पर्वत हो गया ऊंचा ऊंचा, बीच का क्षेत्र घाटी हो गया, पानी जगह सब घाटी का बीच का क्षेत्र वो घाटी हो गया। मान लीजिए एक पर्वत यहाँ पे हो गया बहुत ऊंचा सा, देवरिया में घाट करानी में हो गया, बीच का क्षेत्र घाटी का लायक बस, ठीक है। जो उत्तराखंड में फूलों की घाटी है वो पर्वतों के हाँ, दो पर्वतों के बीच खाली भूमि है, वहाँ पे फूल उगा है। सिंपल। तो समझ क्या मैकाल पर्वत, तो वहाँ पे मैकाल पर्वत में एक जगह है जिसका नाम है अमरकंटक, सुना है? अमरकंटक, मध्य प्रदेश के बाजू की हाँ। तो बोलते हैं अमरकंटक का पठार, अमरकंटक का पठार, अमरकंटक प्लेट, अमरकंटक प्लेट, ठीक है, अमरकंटक का पठार। तो वो पर्वत नहीं है, पहाड़ नहीं है, क्या है? पठार है। कभी वहाँ पे पर्वत था, पर्वत था, पहाड़ था, अब वो नहीं है। तो वो उच्च भूमि हो गई है, पठार हो गया है। तो मैकाल रेंज का वो सबसे उच्च शिखर है। मैं पूछेगा कि मैकाल रेंज का सबसे उच्च शिखर तो अमरकंटक, और यहीं से इतना ऊंचा है कि वहाँ जब बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं,
तीन नदियां निकलती हैं। सोन नर्मदा ताप्ती। ताप्ती। हाँ, तो ताप्ती और नर्मदा इधर निकलती है हाँ। और सोन सोन जाकर पूरब की ओर निकलती है और जाकर के गंगा में मिल जाती है। तो ये अमरकंटक है। ठीक, मैं काम ले आ रहा है समझ में? हाँ, तीन नदी बताए, नर्मदा, ताप्ती और सोन। सोन ना, सोन पापड़ी वाला सोन। मैकाल ने खुद ही कुछ सीखा है। शायद तो मैकाल ने अच्छा मैकाल का अमरकंटक सबसे उच्च शिखर। अगर मैकाल का उच्च शिखर पूछा जाए तो अमरकंटक उच्च भूमि या अमरकंटक के पास। ठीक है, अमरकंटक के आप उसमें कोई ऐसा पर्वत नहीं है। वो जो है स्वतंत्र नहीं है, ये सतपुड़ा का ही ये निकला होगा, एक उपभाग है, मतलब काट के हटा दिया। सब पार्ट है। ठीक है, सब पार्ट। अब कट पिट रहा है धीरे धीरे, तो कट करके बीच बीच में इसे रास्ता भी बन गया है कई जगह पे, बीच में रास्ता बन गया है। सर जो मूवी है भरत माली का, वो किस पर्वत में बनाए थे? हाँ। पर्वत बना वो आई कैमूर से अच्छा, तो वो किस गया पर्वत गया जनपद, गया जब गया जनपद, बिहार में गया जनपद में। किस पर्वत से काटे होंगे ये? इसमें अरावली बताया जाता है जो करे। नहीं, ये सतपुड़ा को नहीं काटे होंगे। नहीं, कैमूर भी वहाँ पे नहीं जाता है, वहाँ पे राजमहल पहाड़ियाँ हैं। अच्छा, राजभवन पानी गया में राजमहल पहाड़ियाँ हैं, उसी को काटे। उसी को काटे, काट करके अपने वाइफ के लिए रास्ता बनाया। ये फिल्म देखा है कि नहीं? ये भी नहीं देखा है। अरे वो एक दशरथ माझी था, उस गाँव में रहता था दशरथ माझी। हाँ, एक आदमी था दशरथ माझी। नहीं, असली में एक आदमी था। असली में रियलिटी में है वो काट के पर्वत में काट के रास्ता बना। तो राजमहल पहाड़ियों में उनका गाँव था। सुनिए बता दें, पहाड़ियों में उनका गाँव था। ठीक, पहाड़ियों में उनका गाँव था। तो जब वो खेतों में काम करने, पहाड़ के उस पार उनका खेत था, जब वो काम करने जाते थे तो उनकी वाइफ खाना लेकर के आती थी। एक दिन वो स्लिप करके उनकी मर गई। तो इसका चोट उनको हुआ कि बताइए, अगर रास्ता होता तो घर से आ जाती, नहीं मरती। तो पहले दिल्ली पैदल चले, बिहार से दिल्ली पैदल चले। तो वहाँ जाकर के मिले जो वहाँ पे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनसे मिले तो कहा ठीक है बनवाएंगे। काफी दिन बीत गया, नहीं बनवाए। फिर वो खुद ही छीने हथौड़े से लेकर के जब इसी पर बनी है वो। तो वो राजमहल पहाड़ी है। जब तक तोड़ेंगे जब तक हाँ, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उसका वेट है। चलिए, अब आइए यहाँ से एक पर्वत से, ये तो अरब सागर है, अरब सागर है, और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट कहलाता है। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पश्चिमी घाट कहलाता है। पश्चिमी घाट दो पार्ट में है। ये वाला पार्ट मालाबार तक कहलाता है, बताया था ना, मालाबार। और ये वाला तक गोवा के ऊपर कोंकण तक कहलाता है, कोंकण तक कहलाता है। ठीक है,
गुजरात के बाद, गुजरात और महाराष्ट्र जहाँ पे एक सीमा बनाते हैं, वहाँ से लेकर के और एकदम लास्ट तक, मतलब केरल तक, केरल विलास तक यहाँ ये एक सीरीज चलता है। जिसको बोलते हैं सह्याद्री पर्वत, सह्याद्री या वेस्ट कोस्ट सीरीज या पश्चिमी घाट श्रृंखला या सह्याद्री पर्वतमाला, सब उसका नाम है। सह्याद्री या पश्चिमी घाट या वेस्ट कोस्ट, ये भी कई पर्वत श्रृंखलाओं का रूप है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलता है। तो फिर अब ये चलता है महाराष्ट्र से। ये किसका, लगभग इसकी लंबाई जो है वो 1600 किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर है। ठीक है। अब यहां पे एक सीरीज ऐसे निकला है, ऐसे ऐसे दो सीरीज यहाँ पे निकले हैं। एक का नाम है हरिश्चंद्र श्रृंखला, पहाड़ियां या श्रृंखला उसको बोलते हैं। वो पहाड़ियों की श्रृंखला है, पर्वत की श्रृंखला नहीं है। हरिश्चंद्र श्रृंखला, हरिश्चंद्र पहाड़ियां, यहाँ से निकलती है महाबलेश्वर से। हरिश्चंद्र श्रृंखला जो है, यहाँ पे एक जिला पड़ता है थाने, और एक पड़ता है अहमदनगर। तो ये थाने से लेकर के अहमदनगर तक, थाने से लेकर के अहमदनगर तक ये फैला हुआ है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है हरिश्चंद्र की, सर्वोच्च चोटी वो है कलसूबाई, कलसूबाई। 1646 मीटर। पश्चिमी घाट की जो भी पर्वत होंगे बहुत हाइट है, बहुत ऊंचाई है। एक इसी तट पे गोवा है ना, गोवा, हाँ, तो गोवा के पहले इधर ही एक मूवी आई थी, उसका नाम था चेन्नई एक्सप्रेस, सुना है? देखा भी है। हाँ, तो जो ट्रेन वाला सीन है, ट्रेन वाला जो सीन है वो इसी पे शूट हुआ था, गोवा के पास ही। तो उसमें जो है दूध सागर प्रपात नाम का एक वाटरफॉल दिखता है, दूध सागर सीढ़ी की तरह उतरता है। हाँ, वो ऐसे सीधे वो गिरता है और दूर से देखेंगे कुछ मतलब 1 किलोमीटर की दूरी पर, तो आपको लगेगा कि दूर उतना दूर फेंका जा रहा है, दूर उतर रहा है, बहुत ऊंचाई से उतरता है। महाराष्ट्र पड़ता है कि गोवा पड़ता है? क्या दूध सागर उधर पड़ता है? वो महाराष्ट्र का ही लास्ट छोर है, कर्नाटक का छोर, कर्नाटक, हाँ कर्नाटक। सबसे बड़ा जगह कर्नाटक में है। तो ये कल इतना ही है, हरिश्चंद्र में इतना ही है, बाकी वो उसी का सब पार्ट है, सह्याद्री का सब पार्ट है। इसके बाद एक श्रेणी यहाँ पे उसके ठीक नीचे पड़ती है महाबालेश्वर, महाबालेश्वर, ठीक है।
महाबलेश्वर श्रेणी। महाबलेश्वर श्रेणी जो है वो सतारा जिला में है। सतारा जिला में। सतारा जिला में। हाँ, महाराष्ट्र। अभी आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे ना, तो क्या पढ़ रहे थे उसमें? औरंगजेब के बारे में पढ़ रहे थे क्या? औरंगजेब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो औरंगजेब का बहुत इंटरेस्ट था सतारा में, क्योंकि शिवाजी को तोड़ना था। शिवाजी का एक मजबूत किला था सतारा में। हाँ, और एक संधि हुई जिसमें सतारा का ही किला हो गया। तो जब हम औरंगजेब का नाम यहाँ पे देखें तो हमको सतारा ऑटोमेटिक याद आ गया। अभी पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ से ये जो है इसकी कोई सर्वोच्च चोटी नहीं है, क्योंकि यह भी मतलब छोटी छोटी पहाड़ियों का क्रम है और वहाँ कई पहाड़ियों के बीच में तालाब है। जब वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ से नदी बन करके निकलती है, जिसका नाम कृष्णा नदी है। इसमें कृष्णा नदी और एक और नदी लोकल नदी है जिसका नाम है कोयना नदी।